अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम कासिम है और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बता सकूं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप मुझे क्यों सुनेंगे। तो मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपना। मैं 19 इयर्स की एज में मैंने एक बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया था और सिर्फ मैंने बैंकिंग में ही काम नहीं किया, मैंने डिफरेंट बैंक में काम करते हुए मेरा फील्ड वर्क से रिलेटेड काम था, तो मुझे डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को विज़िट करने का मौका मिला। जब मैंने उन ऑर्गेनाइजेशन को विज़िट किया और वहाँ का ऑफिस वर्क देखा, तो देखा कि हमारे ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे ऑफिस वर्क को और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ ना किया जा रहा हो। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारी कि हम लोग क्या करते हैं आजकल के दौर में, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के माइंड में ये होता है कि हम स्टडी करके निकलेंगे एंड देन मार्केट में जाएंगे तो हम लोगों को वहाँ पे इजीली जॉब मिल जाएगी, जबकि हमारे पास किसी तरह के स्किल्स नहीं होते। आप अपनी हर तरह की फील्ड को देख लें, लाइक आप देखें फाइनेंस में जाएंगे वहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ है, आप एचआर में जाएंगे वहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ है, आप किसी भी, आप इवन की इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जब भी आप अपना ऑफिस वर्क पे आते हैं तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ये है कि मैं इसकी अवेयरनेस इसलिए क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि मेरा 4 to 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ कि किस तरीके से फील्ड वर्क से लेकर मैंने अपने ऑफिस वर्क में आके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेस पे अपनी चीज़ों को अचीव किया। फ्रेंड्स, जो बीकॉम के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जब मार्केट में जाते हैं, उनको जब आके आप लोगों को काम दिया जाता है तो उन लोगों को वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं आती। मैंने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि एमबीए किया हुआ स्टूडेंट्स ने होता है और वो जब आते हैं और उनको काम दिया जाता है उनको एक लफ्ज़ भी नहीं आता। इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट, इसमें हमारे सिस्टम का इशू है कि जो कि स्टडी के अंदर रहकर आपको वो चीज़ सिखाई नहीं जाती जो कि हमारी प्रैक्टिकली यूज़ होती है। लाइक मैं आपको आपका कंपटीशन मैं स्पेशली मिडिल क्लास लोगों को इसमें करना चाहूँगा, क्योंकि हम जिन इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं वहाँ पे हमारे लिए सिर्फ ये पर्पज़ होता है कि आपने जस्ट डिग्री लेनी है, हम लोगों को प्रैक्टिकली कुछ भी सिखाया नहीं जाता। आप लोग जब मार्केट में जाते हैं आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ होता है कि जो बहुत बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होते हैं, लाइक लम्स का हो गया, एलएससी के स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पे जिनकी बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया होता है। आपका जब उन लोगों से कंपटीशन होता है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करें। आजकल के दौर के अंदर सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, आपके पास यूट्यूब है। मैंने अपने कुछ एक्सेल के ट्यूटोरियल्स भी बनाए हुए हैं जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही सिर्फ हाईलाइट किया है, लाइक एक स्पेशल बेसिक लेवल से लेके जो जो चीज़ें एक स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, जो एक बेसिक लेवल के, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को प्रैक्टिकली ये काम सिखाया है। मुझे आइडिया है कि एक न्यू स्टूडेंट जब एक बंदा मार्केट में आता है तो उसको एक्सेल में क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक लेवल से क्या क्या चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए एक्सेल की, बिल्कुल स्टार्ट से लेके एक्सपर्ट लेवल तक मैंने चीज़ों को बताया। और ना कि सिर्फ ये चीज़ें बताई हैं, मैंने इसमें आप लोगों को वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो कि आप जब एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे एक इंटरव्यूअर पूछता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा काम है कि ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जिसने बैठ कर ऑफिस का काम करना है, और हर बंदे को इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आजकल जब न्यू फर्म्स में जाते हैं उन्होंने एक सॉफ्टवेयर्स अपडेट किए हुए हैं, डिफरेंट किस्म के क्विक बुक है और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है, लेकिन बेस स्टिल उसकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही है। आप लोग देखें कि हम दूसरे मुल्कों में जब जाके देखते हैं वहाँ के छोटे छोटे बच्चे को प्रैक्टिकली काम सिखाया जाता है, जबकि हमारे मुल्क में ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं सिखाई जाती। मेरा बार बार इस पे करने का ये कि मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लोग मार्केट बी एम कॉम कर चुके हैं, बी कॉम कर चुके हैं और उन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज ली हुई हैं, लेकिन वो स्टिल, यार कोई जॉब हो तो बताना। और जब उनको कोई जॉब के लिए रेफर किया जाता है, इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे जाकर उन लोगों को किसी चीज़ की इल्म नहीं होता, एंड देन वो सब कह रहे होते हैं यार हमें प्लीज़ कोई छोटी छोटी चीज़ें बता दो। काइंडली आप लोग खुद इन चीज़ों को सीखें, सीख कर आप लोग जब, अब मैंने, आप एक खुद एक चीज़ पे एग्जांपल करें कि एक फर्म है, उसने आपको हायर करना है पर 35,000 40,000 उसने आपको सैलरी देनी है। मुझे ये बताएं, क्या वो आपको सिखाने के ही सैलरी देंगे? वो आपको बेसिकली सैलरी देंगे वहाँ पे काम करने के लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जब किसी फर्म में इंटरव्यू देने जाएं वहाँ पे 3 महीने 4 महीने आपको काम सिखाया जाए, देन आपको काम किया जाए कि आप जाके वहाँ पे काम करना शुरू करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैंने अपनी टीम में किसी को लेना है और मुझे मेरा मैनेजमेंट कहती है कि ये हमने आपको पर्सन दिया, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा इसके स्किल्स क्या हैं। नॉट ओनली दैट, आप जैसे क्वारंटाइन की वजह से बहुत से लोगों की नौकरी चली गई। अब क्या था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी हम क्या काम करें।
سو اس طرح فری لانسنگ میں بھی اگر آپ کے پاس سکلز ہیں مائکروسافٹ ایکسل کے اوپر آپ بہت سی چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں. سو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں, لیکن بیسک چیز کیا ہے, آپ کو آنا چاہیے. سو فرینڈس, میں نے ٹیوٹوریلز بنائے ہوئے ہیں. میرا اس پوری ویڈیو بنانے کا پرپز یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سیکھیں. امید ہے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے مارکیٹ کے اندر مائکروسافٹ ایکسل کی امپورٹنس کیا ہے. سو امید ہے آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کی کیوری ہو, کوئی چیز ہو, میرے چینل پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں مائکروسافٹ ایکسل کی, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں اپنا ای میل آئی ڈی بھی شیئر کر رہا ہوں. تو میری کوشش یہ ہے کہ ہماری جو ابھی نیو یوتھ آ رہی ہے, جو کہ آج کیونکہ اسٹڈی سسٹم اب تو آن لائن سسٹم آ گیا, اور زیادہ مشکل ہو گیا بچوں کے لیے سیکھنا. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو 30-40 لاکھ روپیہ لگا کے اپنی ڈگری لے کر مارکیٹ میں نکلتے ہیں, اور آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہمیں جاتے ساتھ ایک ٹیبل مل جائے گا, اے سی لگا ہوگا اینڈ آل دیٹ, ہمیں لیکن سکلز ہمارے پاس زیرو ہوتے ہیں, ریفرنس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ کو جب کام آتا ہوگا, آپ جا کے کسی کو آپ کانفیڈنس سے جا کے اپنا انٹرویو دے سکتے ہیں. سو نیکسٹ اپنے میں ٹیوٹوریل کے اندر کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ انٹرویو کے ٹائم کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں, اینڈ اور جو امپورٹنس ایک آرگنائزیشن کے اندر کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے, اور اسپیشلی میں سی ایس اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. سو امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.